जिस तालीम की बुनियाद पर इंसान को अजमत मिलती है, जिस तालीम की बुनियाद पर इंसान को रिफात मिलती है, जिस तालीम की बुनियाद पर इंसान आले दर्जे पर फाइज होता है, जिस तालीम की बुनियाद पर इंसान का तहजीब व तमद्दुन संवर जाता है, जिस तालीम की बुनियाद पर इंसान मुतकल्लिम बन जाता है, जिस तालीम की बुनियाद पर इंसान जन्नती बन जाता है, जिस तालीम की बुनियाद पर इंसान हाकिम बनता है, जिस तालीम की बुनियाद पर इंसान अफसर बनता है, जिस तालीम की बुनियाद पर इंसान डॉक्टर बनता है। ऐ मुसलमानों, ये तालीम वो है जिस तालीम की बुनियाद पर इंसान बड़ा कामयाब बनता है। लेकिन मुसलमानों, तालीम में भी फर्क नजर आता है, वाज़े फर्क है। एक तालीम वो है जो स्कूल की तालीम है, एक तालीम वो है जो कॉलेज की तालीम है, एक तालीम वो है जो मेडिकल की तालीम है, और एक तालीम वो है जो कुरान की तालीम है, एक तालीम वो है जो हदीस की तालीम है, फिक़ह की तालीम है, अदब की तालीम है, अरबी अदब की तालीम है, उसूल हदीस की तालीम है, फलसफे की तालीम है, इल्म उसूल हदीस की तालीम है। जब कोई इंसान कुरान की तालीम हासिल करता है तो वो जन्नती बन जाता है। यानी मुसलमानों, आज हर इंसान जन्नत का तलबगार है, हर इंसान जन्नत को चाहने वाला है, हर इंसान चाहता है अल्लाह मेरी इबादत को कबूल कर ले, मुझे जन्नत अता फरमाए। हर इंसान चाहता है अल्लाह मेरी अपनी बारगाह में मेरी इबादत को कबूल करे, मुझे जन्नत अता फरमाए। आपकी बारगाह में भी आपने भी यही सोचा होगा। चलो चलो रज़ा के सालाना जलसे में चलते हैं, वहाँ पर जाकर के उलमा की तकरीर सुनते हैं, वहाँ पर जाकर के शायर इस्लाम को सुनते हैं, वहाँ पर जाकर के आकिल रज़ा का दीदार करते हैं। आपने सोचा होगा उलमा का दीदार करने की वजह से अल्लाह हमारे गुनाह को माफ फरमा दे, हमें जन्नत अता फरमा दे। हर इंसान जन्नत को चाहने वाला है, हर इंसान जन्नत का तलबगार है, हर इंसान जन्नत को चाहता है। लेकिन मुसलमानों, जन्नत सबको नहीं चाहती। अरे बोलो यार, जन्नत सबको नहीं चाहती। हर इंसान जन्नत को चाहता है। शराबी है जन्नत को चाहता है, मक्कार है जन्नत को चाहता है, बेनमाजी है जन्नत को चाहता है, बदकिरदार है जन्नत को चाहता है। हर इंसान जन्नत का तलबगार है, जन्नत को चाहने वाला है। लेकिन जन्नत सबको नहीं चाहती है। जन्नत किसको चाहती है? आइए मोहसिन इंसानियत से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह जन्नत किसको चाहती है? तो आक़ाए करीम पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत 5 किस्म के लोगों को चाहती है। हाफिजुल कुरान, जन्नत 5 किस्म के लोगों को चाहती है। उन 5 किस्म के लोगों में एक हाफिज़े कुरान है, जो कुरान की तिलावत करता है, कुरान को सीने में बसाता है। ऐ मुसलमानों, आपने सुना होगा कुरान के एक लफ्ज के पढ़ने पर, एक हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती है कि नहीं? एक हर्फ के पढ़ने पर मिलती है। लेकिन एक हाफिज़े कुरान जब कुरान को पढ़ता है तो कितने अल्फाज पढ़ता है, कितने हर्फ पढ़ता है। एक आयत को याद करने के लिए कितनी बार पढ़ता है? 50 मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा, 40 मरतबा, 50 मरतबा। और यहाँ तक के बाज हाफिज तो एक आयत को याद करने के लिए 100 मरतबा उस आयत की तिलावत करता है, तब जाकर के वो आयत उसके सीने में महफूज होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बताइए हाफिज का मकाम कितना बड़ा, हाफिज का मर्तबा कितना बड़ा, कितनी नेकियां हाफिज के नामाए आमाल में है। ऐ मुसलमानों, कुरान को याद किया, बड़ी अजमत वाला बन गया, अजीम शान बन गया, जन्नती बन गया। लेकिन कुरान, ये कुरान वो है जो पैगंबर इस्लाम पर नाजिल हुआ। कुरान से पहले 104 कमोबेश आसमानी किताबें आई, तमाम नबियों पर आई, तमाम रसूलों पर आई। हर नबी, हर रसूल पर जो किताब आती, वो नबी उस किताब
को याद कर लेता, वो नबी उस किताब को हिफ्ज कर लेता। नबी के अलावा कोई किताब को याद नहीं कर पाता। सिर्फ तौरात एक ऐसी किताब है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नासिल हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात को याद किया। उनके बाद में तौरात को हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने याद किया। उनके बाद में हजरत यूशा बिन नून ने याद किया। उनके बाद में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने याद किया। 4 लोग ऐसे हैं तौरात को हिफ्ज किया, और किसी ने बनी इसराइल ने तौरात को हिफ्ज नहीं किया। याद करते भी कैसे, हिफ्ज करते भी कैसे, जबकि तौरात उनके सीने में आई नहीं। इसलिए कि तौरात और कुरान ये अल्लाह का कलाम है। कलामुल्लाह है कि नहीं? जी बेशक कलामुल्लाह है। और कलामुल्लाह में गज़ब होता है, कलामुल्लाह में जलाल होता है। कैसा जलाल? हजरत मूसा को तौरात दी गई, हुक्म हुआ मूसा कोहे तौर पर आ जाओ। कोहे तौर पर बुलाया मूसा को। हजरत मूसा इबादत कर रहे हैं, अल्लाह से कलाम के इंतजार में रातें गुजार रहे हैं। 1 रात हो गई, 2 रात हो गई, 4, 5, 6, 10, 12, 15, यहां तक कि 39 रातें मूसा इंतजार करते रहे। 40वीं रात आई, रब्बे कायनात ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया, ए जिब्राइल तौरात की तख्तियां है, तौरात की अलवाह है। अलवाह माना तख्ती, तो तौरात की तख्तियां है, लेकर के जाओ और मेरे मूसा को अता कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता कर दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब तौरात की तख्तियों को उठाना चाहा, जब तौरात की तख्तियों को उठाना चाहा तो जिब्राइल उठा ना सका। हजरत जिब्राइल ने सोचा कि ये तो बेशुमार तख्तियां हैं, बड़ी वजन वाली है, बड़ी अजमत वाली है, चलो एक एक तख्ती को ले जा करके मूसा को अता करता हूँ। हजरत जिब्राइल ने एक तख्ती को उठाया, एक तख्ती उठाना चाहा, लेकिन मूसा उठा, हजरत जिब्राइल उठा ना सके। बारगाहे मौला में अर्ज करते हैं, या परवरदिगार क्या मामला है, तौरात की एक तख्ती को मैं उठा नहीं सकता। तो रब फरमाता है, ऐ जिब्राइल तेरी इतनी शान नहीं, तेरी इतनी ताकत नहीं जो तू कलामुल्लाह को उठा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, मौला जब मेरी ताकत नहीं तो मुझे हुक्म किस लिए दिया? जब मेरी ताकत ही नहीं तो मुझे हुक्म क्यों दिया? तो रब्बे कायनात फरमाता है, ऐ जिब्राइल ये तख्ती ले जा करके हाथ हजरत मूसा को अता कर दो, और इन तख्तियों का वजन तुम्हें कम करना है। अर्ज किया, मौला कैसे? तो रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ जिब्राइल एक तख्ती को उठाने से पहले मेरे पैगंबर, मेरे महबूब मोहम्मद अरबी पर दुरूद पाक पढ़ लेना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती सुलेमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ लेना तो ये तख्ती तेरे लिए आसान हो जाएंगी, वजन हल्का हो जाएगा। हजरत जिब्राइल ने दुरूद पाक पढ़ा नबी पर, तख्तियां हल्की हो गई, उठा करके मूसा अलैहिस्सलाम को अता कर दी। फिर रब्बे कायनात ने अपने हबीब को दुनिया में मबऊस फरमाया, हुक्म दिया, जिब्राइल मेरे महबूब की बारगाह में कुरान लेकर जा। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कुरान लेके जा। तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, मौला कुरान की तख्तियां कहाँ है? ऐ मौला, मूसा को तौरात अता तो कोहे तूर पर बुलाया,
अपने हबीब को कुरान अता कर रहा है तो कौन से पहाड़ पर बुलाएगा? जबले अबू कुबैस पे बुलाएगा, तूरे सीना पे बुलाएगा, मक्का पहाड़ पर बुलाएगा, कौन से पहाड़ पर बुलाएगा? तो हज़रत रब फरमाता है, ऐ जिब्राइल वो कलीम था, ये हबीब है, वो कलीमुल्लाह है, ये हबीबुल्लाह है, उन्हें आना पड़ा था। और यहाँ पर माँ बात ऐसी है कि तुम्हें अगर मेरा महबूब मकाम बदर में है तो कुरान देना पड़ेगा, अगर महबूब सज्जदा आयशा के बिस्तर पर है तो कुरान देना पड़ेगा। ऐ जिब्राइल मेरे महबूब का मकाम आला है, मूसा आए तो रेत दी गई, लेकिन मेरा नबी आएगा नहीं बल्कि तुम्हें जाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप लोग? तुम्हें जाना पड़ेगा। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं मौला कुरान की तख्तिया का है, तो रब फरमाता है जिब्राइल वो तौरात की तख्तियां है, तौरात की तख्ती हाथों में दी जाती है। और मैं जब अपने नबी को कुरान अता करूंगा, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि मेरा नबी अगर इस्लाम की अजमत के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए, इस्लाम की बका के लिए, गज़वे बदर में एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में ढाल है, और मेरा दिल चाहता है नबी से मुलाकात करूं तो तख्ती हाथों में दी जाए, तलवार छूट जाएगी, ढाल छूट जाएगी। ऐ जिब्राइल मुझे अपने नबी पर को कलाम देना नहीं है, हाथों में नहीं देना है, बल्कि दिल पर उतारना। प्यारे मुसलमानों, तौरात एक ऐसी किताब है, चार हाफिज कुरान तौरात के हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत योशा बिन नून, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब एक बस्ती के करीब से गुजरे, हजरत उज़ैर ने देखा कि एक बाग को देखा जो कि बहुत खूबसूरत बाग है, उसके बागात, उस बागात में बड़े अच्छे अच्छे फल मौजूद है। रब्बे कायनात की बारगाह में हजरत उज़ैर अर्ज करते हैं, ऐ मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इस बाग को कितना खूबसूरत बनाया है, लेकिन उसके करीब में एक पोसीदा बस्ती है, उस बस्ती को कैसे जिंदा करेगा, उस बस्ती को कैसे खुशगवार बनाएगा? तो रब्बे कायनात ने कुरान में फरमाया फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उज़ैर को आजमाया। हजरत उज़ैर से फरमाया, ऐ उज़ैर क्या तुम नहीं जानते अल्लाह की कुदरत कितनी अजीम है? हजरत उज़ैर को आजमाया और हजरत उज़ैर को अल्लाह ने मौत की चाशनी अता फरमाई। हजरत उज़ैर 100 साल तक जामे मौत पीकर आराम फरमा रहे, 100 साल तक। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बाद, 100 साल के बाद अल्लाह ने हजरत उज़ैर को जिंदा फरमाया। बोलो मचल के सुभान अल्लाह। हजरत उज़ैर को जिंदा फरमाया और उसके बाद रब फरमाता है काला कम लबीस, ऐ उज़ैर कितने वक्त तक तुम यहाँ रुके रहे? तो हजरत उज़ैर अर्ज करते हैं काला लबिस्तु यौमन औ बाद यौम। बोलो सुभान अल्लाह। कायनात मैं सिर्फ आधा दिन या एक दिन यहाँ पर रुका रहा, तो रब फरमाता है काला लबिस्तु यौमन औ बाद यौम आला बल लबिस्ता मिअता आमिन। ऐ उज़ैर तुम 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 100 साल तक रुके रहे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ ठहरे रहे। फिर उसके बाद में फंजुर इला तुआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, तुम अपने खाने और पानी की तरफ गौर करो, अपने गधे की तरफ गौर करो। हजरत उज़ैर ने अपने खाने को देखा तो ताजा नजर आया, गधे को देखा तो हड्डियां बोसीदा नजर आई। प्यारे मुसलमानों, 100 साल के बाद अल्लाह ने अपने नबी उज़ैर को जिंदा किया और उज़ैर को जिंदा फरमाने के बाद वो दौर
पुख्ते नसर का आ गया, बड़ा सालिम बादशाह है, बनी इसराइल को तबाह किया, बनी इसराइल को बर्बाद किया। और बनी इसराइल में जितने भी तौरात की तख्तियां, तौरात की किताब थी, तौरात लिखी हुई थी, पुख्ते नसर ने तमाम को बर्बाद कर दिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद अपनी बस्ती में पहुंचे, कहा मैं अल्लाह का नबी उज़ैर हूँ। लोगों ने इनकार किया, कैसे हो सकता है, 100 साल के बाद कौन इंसान आ सकता है। कहा मैं उज़ैर हूँ। उस जमाने की एक सहीफा को बुलाया गया, कहा सहीफा बताओ कि मैं उज़ैर हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। तो सहीफा ने कहा था अगर तुम उज़ैर हो तो उज़ैर की एक सिफत ये थी कि हजरत उज़ैर जब दुआ के लिए हाथों को रब की बारगाह में उठाते तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लेता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब दुआ करते तो अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता बल्कि दुआ कबूल कर लेता था। उस सहीफा ने कहा अगर आप अल्लाह के पैगंबर उज़ैर हो तो जरा दुआ करके बताओ कि अल्लाह मेरी आंखों को सलामत कर दे, मेरी हया, मेरी बेनाई को लौटा दे और मुझे उसी उम्र में ले जाए जहां पर तुम्हारा विसाल हुआ था। प्यारे मुसलमानों, हजरत उज़ैर ने बारगाहे मौला में अपने हाथों को उठाया और उठा करके इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह इस सहीफा की बेनाई को वापस कर दे और इस सहीफा की उम्र को लौटा दे। पता चला हजरत उज़ैर ने अपने हाथों को नहीं गिराया था, रब्बे कायनात ने उस सहीफा को नौजवान लड़की बना दिया। मुसलमानों, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में पहुंचे, तौरात का कोई नुस्खा मौजूद नहीं, कोई नुस्खा मौजूद नहीं। लोगों ने कहा तौरात गायब हो गई, तौरात कहां से आएगी। हजरत उज़ैर ने कहा तुम क्यों फिक्र करते हो, चलो चलो किताब लो, कलम लो और तौरात को लिखना शुरू करो। हजरत उज़ैर तौरात को पढ़ते रहे, लोग लिखते रहे। जब लिख गई पूरी तौरात तो 2 ग्रुप बन गए। कौन से ग्रुप? एक शक करने वाले, एक मुखालिफिन, एक मुआविनीन, 2 ही ग्रुप होते। पैगंबर इस्लाम के जमाने में भी 2 ही ग्रुप थे, हर दौर में 2 ग्रुप। किसी ने कहा ये तौरात तो कम ज्यादा है, क्या पता उज़ैर भूल गए हो, कोई लफ्ज कम हो गया हो, कोई आयत कम हो गई हो। कुछ ने कहा नहीं, उज़ैर भूले नहीं बल्कि पूरी तौरात है। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी की तस्दीक हर दौर में करता है। जब एक घर की खुदाई की गई, बुनियाद की खुदाई की, इस एक संदूक निकला, वहां पर तौरात का नुस्खा नजर आया। जब उस नुस्खे से जब उस नुस्खे से उस तौरात को मिलाया गया जो कि हजरत उज़ैर ने लिखवाई थी, तो हूबहू वही हर्फ मौजूद है, वही पूरी मुकम्मल तौरात है। पता चला मुसलमानों, तौरात की हिफाजत अल्लाह ने अपने नबी हजरत उज़ैर के जरिए उस जमाने में की थी, लेकिन आज तहरीफ हो गई। लेकिन ये अल्लाह का मुकद्दस किताब कलाम कुरान पाक है, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे में लिया है। रब कहता है हमने कुरान को नासिल किया है तो हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को अगर नासिल किया है तो हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं, हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। किस तरीके से हिफाजत करेंगे? ये कुरान तो बहुत वजनदार था, ये कुरान तो बहुत भारी था, कैसे हल्का हुआ, किस तरीके से हल्का हुआ? आज एक छोटा सा बच्चा अपने सीने में कुरान को बसा लेता है, एक छोटा सा हाफिज़े कुरान 5 दिन में पूरा कुरान सुना देता है। बेशुमार
नमाजी पीछे हैं, बेशुमार लोग पीछे होते हैं। मुसल्ले पर खड़े होकर किसी की घबराहट नहीं होती, किसी की घबराहट नहीं होती। हाफिज़े कुरान पूरा कुरान बगैर देख के पढ़ देता है। आखिर ये बच्चे के सीने में कुरान इतना आसान क्यों हो गया? तो रब्बे कायनात ने फरमाया है कि हमने वलक़द यस्सरनल कुराना लिज़्ज़िक्री, हमने कुरान को याद करने वालों के लिए आसान फरमा दिया। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ये कुरान नाजिल हुआ बहुत वजनदार था। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हजरत जिब्राइल कुरान की आयत लेकर के आए। हजरत जिब्राइल कुरान की आयत लेकर के आए। हजरत जिब्राइल ने आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह पढ़िए इकरा। मैं पढ़ने वाला नहीं। दूसरी मर्तबा कहा इकरा मा अना बिकारीन। तीसरी मर्तबा कहा इकरा, आका ने कहा मा अना बिकारीन। चौथी मर्तबा जब हजरत जिब्राइल ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से, तो पैगंबर इस्लाम ने पूरी सूरत पढ़ दी। प्यारे मुसलमानों, ये कुरान की आयत जब नाजिल हुई, सख्त गर्मी का मौसम है, बेशुमार गर्मी है। मक्की हुई तपती रेत, मक्के की सरजमीन, कितनी शदीद गर्मी होती है। ऐसी गर्मी के टाइम वक्त में इतना भारी कुरान जब पैगंबर इस्लाम पर नाजिल हुआ तो आका अपनी बीवी ज़ौजे मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर होते हैं। फरमाते हैं खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। किस लिए? कि कुरान के बोझ की वजह से आज मुझे सर्दी महसूस हो रही है। लेकिन फिर कुरान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया। प्यारे मुसलमानों, किस लिए? हजरत मूसा को तौरात पर बुलाया तो कुरान दिया, लेकिन कुरान को पैगंबर इस्लाम ने जब चाहा कुरान मिला। किसी मौके पर अगर आका इबादत कर रहे हैं और इबादत करते हुए नियत कर ली कि मेरा किबला खाने काबा होना चाहिए, तो रब्बे कायनात ने कुरान नाज़िल फरमा दिया, ए महबूब अपने 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 रूह को किबले की तरफ फेर लो, इसलिए कि तुम्हारे चाहने से अल्लाह ने तुम्हारा किबला खाने काबा बना दिया। प्यारे मुसलमानों, कितना बड़ा एजाज है इस कुरान का। अब मेरे बाद अब शायर इस्लाम देखिए, रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, मौला मेरी इन तमाम बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सभी को इन बातों पर कुरान की अज़मत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।